हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फार्मूला। इसका ड्राइवेशन देख लेते हैं और फिर इस पे जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और इस वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपका एक्सरसाइज बेस्ड है वो इसमें बता देंगे इस वीडियो में, है ना। तो अब हम इसको ड्राइव करने के लिए सपोज कीजिए ये सिचुएशन ले लेते हैं कि आपने कोई स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है, और उसको सेक्शन फॉर्मूला, इसका नाम ही इससे पढ़ा, सेक्शन करे, सेक्शन दो सेक्शन करे। ये आपका एक सेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये सेक्शन आपका दूसरा हो गया, ये पहला सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन आपका हो गया, ठीक है। अब इन दोनों सेक्शन की जो लेंथ है किस रेशियो में बांटा वो इनकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, है ना। तो किस रेशियो में बांटेगा, तो हम AP अपॉन PB, तो ये हमारा जो है ये रेशियो कहलाएगा कि इस रेशियो में हमने बांटा। तो ये रेशियो क्या है, सपोज कीजिए M1 और M2 के बराबर है, मतलब ये लंबाई M1 है और ये M2 है। जब सिंपलेस्ट ये करेंगे, इसको जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, है ना, एक फ्रैक्शन आएगा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई लेंथ, है ना। और उसके बाद ये आपका M1 जो रेशियो आएगा उसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो वो आपका M1 अपॉन M2 आता है रेशियो, है ना। तो इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका M1 और M2 रहता है लेंथ। इसके बाद हम देखेंगे कि हमको ये पॉइंट पता होता है और ये पॉइंट अगर पता है तो हमें ये पॉइंट निकालना होता है ज्यादातर केस में जो आपको इस लाइन को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करे। मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रॉब्लम पे बेस्ड रहते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला बनाया गया। उसमें फिर वेरिएशंस देके आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है क्वेश्चन डिजाइन करे जाते हैं। तो अब ये कैसे निकाला जाए, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा कि ये देखिए लाइन है, तो इसका आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालिए, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालिए, ये T हो गया, ये S हो गया, ये R हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप एक्स एक्सिस के पैरेलल भी डालिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया Q और ये यहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से भी आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ले जाइए, ये सब तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली ये तीनों लाइन आपकी पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में एक्स एक्सिस में सारी एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस होती है सब आपस में पैरेलल होती हैं, है ना। और वाई एक्सिस में भी जो लाइनें होती हैं वो सारी आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ग्राफ बना हुआ है तो ये एक्स एक्सिस की सारी लाइनें, ये वाली और ये वाली आपकी सब पैरेलल होंगी, वाई एक्सिस में भी पैरेलल होंगी, ठीक है। इसके बाद आप इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, इसका मतलब ये पॉइंट कितना हुआ, यहाँ से लेंथ कितनी हुई, यहाँ तक x1, यहाँ तक x लेंथ कितनी हुई, यहाँ तक आपकी हुई ये x, और यहाँ तक कितनी हुई आपकी x2, यहाँ तक आपकी हुई x2, ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट ये y1 पॉइंट है, तो यहाँ तक आपकी y1 हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक y1 हुई, और यहाँ से लेके यहाँ तक y है, तो y आपकी कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। y2 कहाँ तक कर रही है, यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक, ये y2 एक्सटेंड हो गई आपकी, ठीक है। ग्राफ, ये तो ग्राफ वाला पोर्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है आपका APQ और PBC, ये दोनों ट्राइंगल आपके जो है क्या है, सिमिलर है। सिमिलर कैसे होंगे, देखिए ये 90 है ना, और ये 90, ये 90 हो गए, ठीक है। और कौन से है बेटा, जब ये लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन ये काट रही है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है।
तो इसका मतलब ये वाला दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जब सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका बराबर होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, एपी अपॉन पीबी या पी ए अपॉन पीबी, वो M1 अपॉन M2, ये आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कौन सी लाइन हो गई, ए क्यू या क्यू ए अपॉन सी पी, ठीक है, क्यू ए अपॉन सी पी, पी क्यू अपॉन बी सी, ठीक है। ये आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सीपीसीटी से ये रिलेशन आपका बन मिल जाता है आपको, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका रेशियो तीनों के बराबर होते हैं। अब देखिए ये आपका M1 अपॉन M2 ये गिवन है, और यहाँ पे QA क्या निकालना है, QA क्या रखोगे आप। अब QA की लेंथ देखिए, QA पे फोकस करते हैं। QA मीन्स यहाँ तक आपकी x थी, यहाँ तक x है, तो ये क्या होगी x माइनस x1, ठीक है। इतनी में से ये घटा दो तो इतनी तो बचेगी, तो ये x माइनस x1 बचेगी। तो QA की जगह x माइनस x1 रख दिया। CP पे देखिए, CP तो ये आपकी पूरी थी x2 है ना, और यहां तक x थी, ये आपकी x है, तो x2 माइनस x आपकी CP आ गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट PQ देखिए, PQ क्या है, PQ ये है ना, इतनी लेंथ है, तो ये पूरी आपकी y थी, यहां तक आपकी y1 है, ये इसके बराबर होगी ना, दोनों पैरेलल लाइन है, तो और ये रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, तो ये साइड इसके बराबर होगी, तो QS और AR बराबर होगी। जब ये y1 है तो ये भी y1 यहाँ से लेके यहाँ तक y1 होगी, और ये y है पूरी, तो ये कितनी होगी y माइनस y1, तो ये बचेगी, तो ये होगी y माइनस y1। ये सिमिलरली BC आपकी BC ये वाली पूरी आपकी y2 है, यहाँ तक y है, तो ये कितनी होगी y2 माइनस y2 माइनस y, ठीक है। अब क्या होता है कि आप एक बार इसको लीजिए और अपना x निकालने की कोशिश कीजिए, देखते हैं x निकलता नहीं निकलता। देखिए M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, M1 x2 माइनस x इज इक्वल टू M2 x माइनस x1, और इसको अंदर सॉल्व करा, M1 x2 माइनस M1 x M2 x माइनस M2 x1, ठीक है। अब ये एक साइड ले गए, माइनस वाली दूसरी साइड ले गए, और ये वाली इधर ले आए, तो M1 x2 ये तो ऐसी आ गई, ये माइनस वाली इधर आके प्लस हो जाएगी M2 x1, ये M2 x है, और ये वाली इधर आके प्लस M2 x हो गई, ठीक है। तो इसमें से x कॉमन ले लिया, तो M1 प्लस M2 आपका ये बचा, और इसको डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाला और ये वाला फ्रैक्शन लोगे, और इसको इक्वेट करने के बाद आप अपना y सॉल्व करने के बाद आपका ये y आ जाता है, ठीक है। तो आपके ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपके कहलाते हैं सेक्शन फॉर्मूलाज। क्या नाम हो गया इनका, सेक्शन फॉर्मूलाज इनका नाम होता है बेटा। ये दोनों कंबाइन करके x और y, ये दोनों फॉर्मूले सेक्शन फॉर्मूले कहलाते हैं, और इनसे हम जो है वो पॉइंट निकाल सकते हैं जो गिवन रेशियो में आपका बताना है कि ये पॉइंट आपका गिवन रेशियो दे रखा होगा, तो ये पॉइंट हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है, सपोज कीजिए आपको जो है जैसे टावर लगाना है, जो बिजली उसके मोबाइल के टावर होते हैं वो लगाने हैं ना, और इतनी दूरी पे लगाना है कि एक पॉइंट ये रहा और दूसरा ये रहा, और आपको ये पॉइंट ऐसा चाहिए कि इससे तो इतनी दूरी पर हो और इससे इतनी दूरी पर हो, इससे तो M1 दूरी पे हो, इससे M2 की दूरी पे हो। तो आपका ये पॉइंट निकालने के लिए, ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट निकालने के लिए आप जो है सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हो। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ए लाइन इनटू ए स्पेसिफाइड रेशियो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका देखते हैं अब क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं।
अब वेरिएशन में आपका ये बेटा देखो, जैसे m1 अपॉन m2 है, क्वेश्चन में जो वेरिएशन आ सकते हैं आपके, जो वैरायटी पूछ सकता है वो ये है कि आपका, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि आपका m1 दे रखा होगा, m2 दे रखा होगा, a दे रखा होगा, b दे रखा होगा, और आपको x वाले फॉर्मूले से निकालना है, y आपको y वाले फॉर्मूले से निकालना है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या वेरिएशन आ सकता है, इसी तरह के में आपका x और y दे रखा होगा, है ना, तो आपका ये कभी x2 निकलवा लेगा, ये नहीं दे रखा होगा, और y1 निकलवा लेगा, है ना। इस तरह से एक चीज गायब करके बाकी चीज, एक चीज अननोन करके बाकी नोन करके ये आपस में रिलेशन से उस चीज को निकलवाएगा, अननोन चीज को निकलवाएगा। इस तरह के वेरिएशंस आते हैं, वो क्वेश्चंस में भी आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या वेरिएशन आते हैं, वो आपको ये पॉइंट m1 m2 नहीं दे रखे होते, आपको दे रखा होता है कि ये एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हैं बस, है ना। तो आप क्या होता है, m1 अपॉन m2 को k अपॉन 1 मानते हो, ज्यादातर केस में आपका m1 अपॉन m2 k अपॉन 1 के बराबर होता है। क्यों, इसकी वजह से आपका k क्या हो गया, k आपका हो गया m1 अपॉन m2। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना, तो ये आपका जनरल फॉर्म, अगर कोई आपका डिवाइड, आपको m1 m2 अलग अलग नहीं दे रखे, तो आप जो है k:1 के रेशियो में आप उस लाइन को डिवाइड होता हुआ मान लोगे कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड है, उससे आपका k निकल जाएगा। k निकालने के बाद आप k को m1 अपॉन m2 करके उसका रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और क्या वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन है क्वेश्चन में कि आपके जैसे लाइन दे रखी होती है, ठीक है, और इसको कहते हैं ट्राइसेक्शन में बांटा, ए बी, ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्से इसके कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, तो ये आपका सी मान लो, और ये बी है तो ये डी मान लो। ठीक है, अब देखिए ये तीनों हिस्से बराबर बराबर है, तो आप क्या करोगे, ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप एक पार्ट ये मान लोगे और दूसरा पार्ट ये मान लोगे, तो ये किस रेशियो में हो गया 1, और ये पार्ट कितना हो गया 2, 1:2, तो m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, इसके हिसाब से m1 भी आ गया, अब आपको m2 भी आ गया, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, सी के पॉइंट पता चल जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट डी निकालने के लिए, डी निकालने के, एक बार सी निकलता है तो डी निकालने के 2 तरीके आपके हो गए। 2 तरीके क्या हो गए कि आपका एक तो डी पॉइंट जो है सी और बी के मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट का अभी इक्वेशन आपको बता देंगे, मिड पॉइंट की इक्वेशन सबसे आसान होती है। ठीक है, एक तो मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट अब इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी इस सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि ये वाला रेशियो आप 2 मान लीजिए और ये वाला रेशियो आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो अब ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, इसको m1 m2 मान के आप अपना जो है डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, अब आती बीच में जो है आपको बताया मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में देखिए क्या हो, मिड पॉइंट फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मिड पॉइंट पे देखिए ध्यान, ठीक है, ए बी, मिड पॉइंट इसका ये है सी, है ना। मिड पॉइंट का मतलब आपका ये भी हिस्सा बराबर है और ये वाला हिस्सा भी आपका बराबर है। जब ये बराबर है इसका मतलब ये भी 1 ये भी 1 बराबर बराबर है, तो 1 1 बराबर बराबर रेशियो हो गए, तो इसका मतलब m1 1 मान लो, m2 भी 1 मान लो। अब वो यहाँ पे रखिए, तो x बराबर x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला आया आपका, इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट का आप दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप, ये तो मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका y के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या वेरिएशन आएगा, आपको लाइन को 4 हिस्सों में बांट देगा वो, a b, ये आपके 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है ना, तो c d e ये आपको निकालने हैं। तो देखिए पहले d निकाल लीजिए,
सिंपल वैसे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल सकते हो। ये 1 रेशो मान लीजिए, ये आपका 3 रेशो हो जाएगा। M1 ये हो गया, M2 ये हो गया, तो डिवाइड करके रेशो डिवाइड करके M1 M2 की आ गई, A और B की पता है तो C की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली आप सब निकाल सकते हो, लेकिन इसको और आसान करने का तरीका क्या है, पहले आप D की निकाल लो, क्योंकि D आपका मिड पॉइंट है। तो D मिड पॉइंट क्या होगा, इसका x जोड़ो डिवाइडेड बाई 2, इसका y जोड़ो डिवाइडेड बाई 2, वो आपका x1 x और y आ जाएगा। ठीक है, अब C क्या है, C AD का मिड पॉइंट है, तो अब इन दोनों में मिड पॉइंट फार्मूला लगा के C की वैल्यू निकाल लीजिए। E क्या है, D और B का मिड पॉइंट है, तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा के E की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला आपका बहुत इजी होता है। ठीक है, तो यही वेरिएशन आपका है जो आपके क्वेश्चन में दे रखी होती हैं, और इसी पे आपका ये सेक्शन फार्मूला की एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।